हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे नॉन प्रिमिटिव के एग्जाम्पल। प्रिमिटिव में क्या होता है, देखो आप जानते ही हो कि जब जिस क्यूब में जो एटम्स होते हैं या पार्टिकल होते हैं किस पे होने चाहिए, कॉर्नर पे। क्लियर। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, SCC सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, और BCC, और इसके बाद आता है सेकंड टाइप आता है हमारा क्या, नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव वो स्ट्रक्चर होती है या वो क्यूब होता है जिसमें पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ अदर्स पोजीशन पे भी पाए जाते हैं, अदर्स पोजीशन पर भी पाए जाएंगे। क्लियर। ऐसे क्यूब किस टाइप के क्यूब होते हैं, नॉन प्रिमिटिव। क्लियर। नॉन प्रिमिटिव में अदर्स पोजीशन पर भी पाए जाते हैं पार्टिकल या एटम्स। तो देखो हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। इन दिस टाइप ऑफ द यूनिट सेल द लैटिस पॉइंट आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर बट एल्सो एट सम अदर्स स्पेसिफिक पोजीशन। जैसे ये वाली पोजीशन देखो मैंने येलो कर दिया, स्पेसिफिक पोजीशन पर भी पाए जाएंगे, कॉर्नर के साथ साथ स्पेसिफिक पोजीशन पर भी पाए जाएंगे। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं या कह सकते हैं कि कॉर्नर में तो एटम होता है ये क्यूब में या पार्टिकल होते हैं, तो हम बॉडी में रख दें तो स्पेसिफिक हो गया ना। स्पेसिफिक बॉडी के अंदर है, जब बॉडी के अंदर है तो बॉडी का बाहर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इसका कितना आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/2। नहीं सॉरी, कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि जो बॉडी के अंदर रखा हुआ पार्टिकल है या बॉडी के अंदर जो एटम रखा है वो अदर्स रूम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो उसी बॉडी में दिखाई देगा, बाहर वालों को दिखाई नहीं देगा। इसीलिए वो क्या है, क्या कहलाएगा हमारा, बॉडी पार्टिकल या बॉडी में रखा हुआ एटम, और इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्लियर। क्या रहेगा, 1 रहेगा, कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, 1 रहेगा। और कंट्रीब्यूशन हमें कहाँ निकालने की नीड पड़ती है, जब हम निकालते हैं लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल। लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल निकालते हैं तब हमें कंट्रीब्यूशन याद रखना होता है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता है। आगे देखते हैं, देखो इसके अंदर कोई हमसे पूछेगा कि BCC बनता कैसे है। BCC किसका एग्जाम्पल है, नॉन प्रिमिटिव का है। जब नॉन प्रिमिटिव का है तो ये बनता कैसे है, देखो हम इसे बना लेते हैं। वैसे ये स्ट्रक्चर भी बनी हुई रखी है ये, तो हम इसे बोल देंगे कि ये क्या है, हमारी एक नॉन प्रिमिटिव की स्ट्रक्चर है जहाँ पर पार्टिकल कहाँ कहाँ है, कॉर्नर पे है। देखो कॉर्नर पे कितने हैं, 8 हैं, काउंट कर लो 8 हो गए। और एक किस पे हमारा, बॉडी में है, कहाँ पर है, बॉडी सेंटर पे। तो हम इसे बोल सकते हैं ये जो रखा हुआ एटम है ये कहाँ है, बॉडी में है। क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 9 हैं, क्योंकि 8 किसके हैं, कॉर्नर के, 9 हैं, और 8 किसके हैं, हमारे कॉर्नर के। कॉर्नर के कितने हैं, हमारे 8 हैं। कॉर्नर पे पार्टिकल या एटम्स कितने हैं, 8 हैं। देखो कॉर्नर के कितने, कॉर्नर लिख सकते हैं। क्लियर। क्या लिखेंगे, कॉर्नर, रॉन्ग हो गया ये, कॉर्नर लिख देते हैं। कॉर्नर प्लस बॉडी कहाँ पर पाया जाएगा, बॉडी, बॉडी सेंटर। क्लियर। कॉर्नर पे कितने काउंट करो, कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कॉर्नर पे, 8 पार्टिकल या 8 एटम्स। और बॉडी के अंदर कितने, देखो बॉडी का काउंट करो, बॉडी के अंदर हमारा क्या है, 1 है, 1 है ना, जो रेड कलर का, बॉडी के अंदर कितना है, +1। क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 9। BCC में कितने हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, 9। क्लियर। कितने पार्टिकल है, 9, क्योंकि 8 कॉर्नर का और 1 बॉडी का। क्लियर। और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, कंट्रीब्यूशन कितना होता है, कंट्रीब्यूशन लिख देंगे, कितना होता है हमारा, 1/8। कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8।
और बॉडी का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1 होता है। क्लियर। तो हम इसका निकाल सकते हैं। इससे जेड निकालने जब हम जेड निकालते हैं तब हमें नीड पड़ती है इसकी, ठीक है, नीड होती है। अब देखो इसे बना लेते हैं बॉडी को। देखो पार्टिकल रख देते हैं इसके। एक तो देखो ये कॉर्नर पे होगा, कितने हो गए, कॉर्नर पे काउंट करते रहना, कितने हुए 8 हो गए ना, 8 हो गए। और एक हमारा किस में जाएगा, बॉडी के अंदर जाएगा। क्या कहलाएगा ये, बॉडी सेंटर, बॉडी के अंदर जो हमारा ग्रीन कलर का। क्लियर। ये होता है BCC का। 8 कॉर्नर पे हैं और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, कंट्रीब्यूशन बताओ। देखो लिख लेते हैं कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन। सॉरी, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन लिखेंगे। वन बाई 8 होता है। क्लियर। और बॉडी का कंट्रीब्यूशन, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है हमारा, कंट्रीब्यूशन 1 होता है। क्लियर। अब हम इसका क्या निकाल सकते हैं, लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम या पार्टिकल कितने होते हैं, 9 होते हैं BCC में। क्लियर। ये हमें पता चल गया है, कंट्रीब्यूशन भी पता है। अगर हम निकालेंगे तो अब क्या निकाल सकते हैं, जेड निकाल सकते हैं। क्या, जेड निकालेंगे। जेड कैसे निकालेंगे, देखो जेड क्या होता है, जेड को बोलते हैं हम लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल। सो किससे करते हैं, जेड से करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, पोजीशन पता होनी चाहिए एटम की और उसका कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। तो कॉर्नर पे था, कॉर्नर पे था पार्टिकल, कहाँ, कॉर्नर पे, कॉर्नर्स इनटू इसका कंट्रीब्यूशन, प्लस करेंगे। अब आगे क्या करेंगे, प्लस बॉडी सेंटर शॉर्ट में लिख देंगे और इसका कंट्रीब्यूशन इनटू कंट्रीब्यूशन, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कंट्रीब्यूशन से। हमें पोजीशन का पता चल गया, कहाँ पर है कहाँ पर पार्टिकल, कॉर्नर पे, और इस कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है वो भी हमें पता है, 1/8 होता है। बॉडी में है पार्टिकल, BCC में बॉडी में पार्टिकल पाया जाता है और उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1 होता है। क्लियर। तो हम इसका जेड निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। देखो जेड निकालने के लिए हमें जेड, कलर चेंज करते हैं, जेड निकालेंगे तो कॉर्नर वाले का कितने पार्टिकल हैं कॉर्नर पे, काउंट करो, यहाँ से करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टिकल हैं और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है। क्लियर। प्लस करेंगे। अब क्या लिखेंगे, पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल कहाँ पर है, दूसरा पार्टिकल कहाँ पर है, और कहाँ पर है पार्टिकल, देखो बॉडी में, बॉडी के अंदर है ना, दिख रहा है आपको, इससे दिखेगा, बॉडी के अंदर है। तो कितना है, 1 पार्टिकल है जिसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1 होता है। तो देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, किससे, कितने बार हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 1। क्लियर। पॉजिटिव साइन लगाएंगे और इसके बाद यहाँ से भी कितना आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जेड कितना आ जाएगा BCC का जेड आ जाएगा 1 ये और 1 ये, प्लस करेंगे 2 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बॉडी सेंटर क्रिस्टल में या बॉडी सेंटर क्यूब में जो पॉइंट होते हैं, लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल कितना होता है, 2 होता है। लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल BCC में कितना होता है, 2 होता है। तो हम इसे याद करेंगे, याद रख सकते हैं। याद करने वाली चीज़ इसमें क्या होती है, यही चीज़ें याद करने की होती हैं। जैसे आपका जेड की वैल्यू आपको याद करनी होती है, इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, ये चीज़ हमें याद करनी होती है। तो BCC का अगर हम बताएं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है BCC का, हाँ बोलो,
हाँ तो देखो बॉडी सेंटर का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है हमारा बीसीसी का, बताओ जल्दी। ऐसी चीज़ तो पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है हमारी, जैसे पैकिंग फ्रैक्शन बीसीसी का कितना होता है, बोलो। पैकिंग फ्रैक्शन नहीं पता। पैकिंग फ्रैक्शन बीसीसी का होता है P इजिकल टू पी का मीन्स है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है इसका, कलर चेंज करते हैं। कितना होता है बीसीसी का, बॉडी सेंटर का 68%। क्लियर, 68% होता है इसका पैकिंग फ्रैक्शन। क्लियर। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिख देते हैं, पहले इसे हटाते हैं, पहले लिखते हैं सबसे पहले फॉर्मूला। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, देखो, P इजिकल टू (400) इंटू क्या आ जाएगा जेड की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, इंटू पाई। और इसके बाद होता है, इंटू के बाद होता है आर बाई, ये तो हट गया, छोटा करके लिखते हैं। क्लियर, छोटा करके लिखेंगे। देखो पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ से लिखेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, पी का मीन्स है पैकिंग फ्रैक्शन, 400/3 इंटू या मल्टीप्लाई जेड क्या होता है, लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, मल्टीप्लाई पाई से कर देंगे, और इनटू आर रेडियस होती है, और ए क्या होती है हमारी, एज लेंथ होती है, और इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। क्लियर, इसकी पावर क्या होगी, 3 हो जाएगी या क्यूब हो जाएगी। क्या कर देंगे, इसका क्यूब कर देंगे। क्लियर, क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे। क्लियर, अदर्स पेन से दिखा देती हूँ, हमें क्या करना है, क्यूब करना है। जब ए इजिकल टू होता है हमारा एज लेंथ, आर इजिकल टू रेडियस, पाई की वैल्यू होती है, जेड हमारा क्या होता है, लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, और पी होता है हमारा पैकिंग फ्रैक्शन। इस फॉर्मूले से हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि बीसीसी का जेड कितना होता है, 2 होता है। क्लियर, पाई की वैल्यू आपको पता है, नॉन है पाई की वैल्यू, आर इजिकल टू रेडियस होती है, ये गिवन होगी, और ए इजिकल टू एज लेंथ होती है। क्लियर, ये क्या होती है हमारी, एज लेंथ होती है। इस फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। क्लियर, जबकि बीसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन हमारा कितना होता है, बीसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन हमारा होता है बीसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन होता है हमारा कितना, 68%। क्लियर, ये चीज़ें याद रखने की होती है। जैसे कि बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 9 होते हैं, 8 कॉर्नर पे होते हैं, और 1 बॉडी के अंदर होता है या बॉडी सेंटर में होता है। क्लियर, और इसका लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल कितना होता है, 2 होता है। क्लियर, 2 याद रखना है। और इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, 68 होता है। क्लियर, और इसमें हमें बताना है कि जो एटम प्रेजेंट होते हैं या पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं। पहला तो कॉर्नर पे होते हैं, दूसरा किस पे होते हैं, बॉडी सेंटर में होते हैं, और ये एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट लैटिस होता है या क्यूब होता है। क्लियर, इस टाइप से हम बता देंगे। किसका एग्जाम्पल है बीसीसी, नॉन प्रिमिटिव का। क्लियर, नॉन प्रिमिटिव का एग्जाम्पल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।